नमस्कार। मैं डॉक्टर मोहित चतुर्वेदी आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम डिस्कस करेंगे किडनी स्टोन्स के बारे में। किडनी स्टोन्स या उनको रीनल कैल्कुलाई भी बोलते हैं। किडनी स्टोन्स आपकी बॉडी में क्रिस्टल्स फॉर्मेशन हो जाते हैं आपकी किडनीज में या किडनी से एसोसिएटेड स्ट्रक्चर्स में। आप किडनी से एसोसिएटेड स्ट्रक्चर्स कौन से होते हैं जिनके अंदर किडनी स्टोन्स पाए जाते हैं? तो उन स्ट्रक्चर्स में होता है आपका मेन जो स्ट्रक्चर है वो किडनी है। किडनी से निकलने वाले जो यूरेटर्स हैं, जो आपके ब्लैडर तक आपको जो नली लेके जाती है यूरिन को, वो आपका यूरेटर्स होते हैं। उसके बाद आपका यूरिनरी ब्लैडर होता है और चौथा आपका जो है उसको बोलते हैं यूरेथ्रा, जिससे आपका यूरिन बाहर बाहर आउटपुट होता है। ये चारों स्ट्रक्चर्स में ही अगर स्टोन पाए जाते हैं कहीं भी तो आप अपन उसको किडनी स्टोन्स या रीनल कैल्कुलाई बोलते हैं। इसके पेन को अपन रीनल कोलिक भी बोलते हैं। इसके बाद इनको अपन पता कैसे चलता है कि अगर किसी को स्टोन्स हैं तो उसको जनरली आपको शुरुआत में आपको पेन होगा, हल्का सा आपके बैक की तरफ आपको पेन आएगा। ज्यादा कंडीशन आपकी बढ़ जाती है तो आपको बहुत सीवियर पेन होता है जब आपके यूरेटर्स में कोई स्टोन ऐसा फंस जाता है। वो स्टोन्स की अलग अलग स्टोन्स पे डिपेंड करता है। फिर आप जब ब्लैडर में आ जाता है तो वो स्टोन्स में पेन आपका कम हो जाता है। उसके बाद यूरेथ्रा से आपका निकलता है तब भी आपको पेन होता है। कभी कभार ब्लड भी आ जाता है आपके स्टोन्स के कारण। 4 प्रकार के पाए जाते हैं, उसमें भी जो सबसे मोस्ट कॉमन है वो कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन। कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन जब आपकी बॉडी में ऑक्सलेट की वैल्यू बढ़ जाती है या आप ऑक्सलेट रिच फूड ज्यादा खा लेते हैं, उसके कारण होने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। ऑक्सलेट रिच फूड कौन कौन से होते हैं? जैसे आपका इसमें आपके स्पिनच आता है, इसमें आपके पोटैटो चिप्स आते हैं। ऐसे जो फूड है उनके बढ़ने के उनको आप ज्यादा खा लेते हो और उसके कारण आपकी बॉडी में ऑक्सलेट की मात्रा बढ़ जाती है, तो आपको कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरा जो सबसे कॉमन स्टोन है वो होता है यूरिक एसिड स्टोन। यूरिक एसिड स्टोन आपको सबसे ज्यादा डायबिटीज के केसेस में पाए जाने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। बाकी आपकी बॉडी में जब भी यूरिक एसिड की बहुतायत हो जाती है या बढ़ जाता है आपकी बॉडी में यूरिक एसिड, तो अपन उसको यूरिक एसिड स्टोन होने के चांसेस उस आदमी में बन जाते हैं, जिसमें आपको गाउट भी हो जाते हैं, जिसको बात बोलते हैं, वो समस्या भी आपको साथ में आती है। तीसरा जो मोस्ट कॉमन स्टोन है वो होता है स्ट्रूवेट स्टोन। स्ट्रूवेट स्टोन जो होते हैं वो सबसे ज्यादा आपके पाए जाते हैं जब आपकी बॉडी में आपको यूटीआई होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। जब आपको यूटीआई ज्यादा होता है फ्रिक्वेंटली तो आपको स्ट्रूवेट स्टोन होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। चौथे आपके जो स्टोन होते हैं वो तो सिस्टीन स्टोन। सिस्टीन स्टोन एक तरीके से आपको जेनेटिक डिसऑर्डर है और आपको इसके साथ में सिस्टीन ऊर्जा भी मिलता है, आपके यूरिन में सिस्टीन पास भी होता है, तो ये भी कंडीशन होती है चाहती। ये 4 प्रकार के आपको स्टोन्स आपकी किडनी में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। इसके बाद अपन आते हैं इसके सिम्टम्स में। सिम्टम्स में क्या होता है आपको रीनल कोलिक। अगर आपके स्टोन जब भी रीनल कोलिक्स में मतलब जब भी आपके यूरेटर्स में पाया जाएगा तो आपको रीनल कोलिक होगा, आपको वहां पे पेन बहुत ज्यादा होगा। तो ये सबसे सीवियर सिम्टम जो आपको पाया जाता है। उसके बाद आपको हीमेचूरिया पाया जाएगा, मतलब ब्लड में यूरिन में पाया जाएगा। तीसरा आपका सिम्टम आपको नोसिया, वॉमिटिंग, डिस्कम्फर्ट, फीवर, कभी कभार फीवर भी आ जाता है आपको यूरिन इन्फेक्शन में। आपका डब्ल्यूबीसी जब बढ़ जाते हैं तो आपका फीवर आना, यूरिनेशन बहुत ज्यादा लगना, कम कम यूरिन आना, यूरिन रुक रुक के आना, ये सारे सिम्टम्स आपके किडनी स्टोन्स के साथ में आपके एसोसिएटेड सिम्टम्स होते हैं। इनसे अपन डायग्नोसिस इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसके कारण भी आपको किडनी स्टोन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरा जो फैक्टर है वो आपका ओबेसिटी है, मोटापा। ये भी एक बहुत बड़ा कारण है आपके किडनी स्टोन्स बनने के कारण। तीसरा है आपकी डाइट में प्रोटीन, सॉल्ट या ग्लूकोज का बहुत ज्यादा हो जाना, ये भी ये किडनी स्टोन होने का चांसेस बढ़ा देता है। चौथा आपका कारण, ये सारे ही चीजें आपके किडनी स्टोन बनने में चांसेस होते हैं। इनमें भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो हाइपर पैराथायरॉयडिज्म, इसका सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है। चौथा एक आपका एक और फैक्टर है जो कि है इन्फ्लामेटरी बॉवल डिसीज। इसके कारण भी किडनी स्टोन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण है मेडिकेशन। बहुत सारी ऐसी दवाइयां हैं जिनके कारण भी आदमी को स्टोन्स होते हैं, जैसे ट्राइमेट्रीन होता है, डायूरेटिक्स बहुत सारी हैं, एंटी सीजर ड्रग्स जो रहती हैं, इन सब चीजों से भी आपको स्टोन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब अपन आखिरी में आते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है आपका डायग्नोसिस। आप पता कैसे करेंगे कि आपको किडनी स्टोन है या नहीं है, क्योंकि आप सिर्फ सिम्टम के आधार पे, सिम्टम से बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाती है लेकिन फिर भी अपन को एक बार जांच तो करानी ही पड़ती है, तभी आपको क्लियर हो कि आपको किडनी स्टोन्स हैं या नहीं है।
तो अपन का सबसे पहली जो अपन जांचें करवाते हैं ब्लड के थ्रू, जो जांचें होती हैं आपकी सीरम कैल्शियम, सीरम में कैल्शियम की क्या वैल्यू है, सीरम में फास्फोरस की क्या वैल्यू है, सीरम में यूरिक एसिड की क्या वैल्यूज है। तो सीरम कैल्शियम, सीरम फास्फोरस, सीरम यूरिक एसिड, ये सारी जांचें करवाई जाती हैं। उसके बाद BUN करवाते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट जांच है। कभी बार अपन किडनी फंक्शन को चेक करने के लिए होती है, आप BUN करवाते हैं और सीरम क्रिएटिनिन की जांच करवाते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट जांचें हैं आपके किडनी को फंक्शंस कैसे चल रहे हैं उसको देखने के लिए। उसके बाद अपन यूरिन इन्फेक्शन को, या यूरिन में जो भी जैसे आप सिस्टीन स्टोन था वो ना हो, उसके लिए अपन कभी बार ऑक्सलेट भी आ जाते हैं, क्रिस्टल्स पता चल जाते हैं अपन को कई बार। तो यूरिन की जांच भी बहुत, यूरिन रूटीन, माइक्रोस्कोपिक, ये सारी जांच भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। उसके बाद एक सबसे इंपॉर्टेंट जांच होती है आपकी USG या अल्ट्रासाउंड जिसे बोलते हैं, या अल्ट्रासोनोग्राफी बोलते हैं, एब्डोमेन की या किडनीज की। उससे आपको क्लियरली भी पता चलता है कि आपको स्टोन है या नहीं है, या किस प्रकार का स्टोन है। अब हम डिस्कस करते हैं होम्योपैथी। होम्योपैथी कैसे कारगर है ये आपके किडनी स्टोन्स के लिए। किडनी स्टोन के लिए आपको बहुत सारे एलोपैथिक, अगर आप ट्रीटमेंट के हिसाब से जाएंगे तो आपको सर्जरी एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिसमें लेजर ट्रीटमेंट भी होता है, कुछ ऐसी मेडिसिन भी जिनसे निकलने के चांसेस होते हैं। बट होम्योपैथी में इसका बहुत अच्छा, बहुत कारगर रिजल्ट्स हैं। जैसे कि अपन हमें ऐसे एक एक मेडिसिन नहीं, ऐसी कई सारी मेडिसिन है जिनसे आपका पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, जिससे आपके स्टोन्स निकल सकते हैं। बट मैं आपको कुछ एक पर्टिकुलर एक मेडिसिन आपको बता दूं कि बर्वेस वल्गैरिस या लाइकोपोडियम, ऐसी बहुत सारी मेडिसिन है। मैं एक मेडिसिन का नाम नहीं लेना चाहता हूँ कि आप घर पे लो और उससे आपको बाद में फायदा कम हो। आपको अगर कभी इसका ट्रीटमेंट चाहिए तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हो, मेरा नंबर आपको डिटेल्स में मिल जाएगा। या आप अपने नियरेस्ट कोई भी क्वालिफाइड डॉक्टर, होम्योपैथिक डॉक्टर से आप कंसल्ट करेंगे तो आपको सबसे ज्यादा अच्छे रिस्पॉन्सेस मिलने के चांसेस हैं कि इसमें आप बिना सर्जरी के। दूसरा ये है कि अगर आप किडनी स्टोन्स आपके होम्योपैथी के द्वारा ठीक होते हैं तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आपको दोबारा कभी ये स्टोन होने की प्रॉब्लम नहीं होगी। नहीं तो आप देखोगे कि कई सारे लोगों को हमेशा किडनी स्टोन बने ही रहते हैं, मतलब एक बार ठीक हुए फिर हो गए, फिर ठीक हुए, तो आप कब तक ऐसा कराओगे। तो आप होम्योपैथी में ऐसा आपको व्यवस्था है कि अगर आप एक बार ठीक हो जाएंगे तो आपको किडनी स्टोन होने के चांसेस भी बहुत कम होते हैं।